आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा आपको पता है, दुनिया भर में, हमारे भारत देश में भी कोरोना वायरस का महामारी फैला हुआ है। आज मैं एक वीडियो सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी बुंगा छिना पिथौरागढ़ के लिए बना रहा हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोगों तक पहुँचाएं कैसे इस बीमारी के बारे में जानकारी बढ़े और हम अपनी सुरक्षा कर सकें। अपनी सुरक्षा में ही परिवार की सुरक्षा है, समाज की सुरक्षा है और देश की सुरक्षा है। मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल है। मैं प्रोफेसर हूं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स न्यू दिल्ली में। पिछले 40 साल से यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। मूलतः से मैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरा गांव तीदांग या फिर कालिका जो धारचूला वैली में है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस के बारे में। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो मुख्यतया मुंह को या नाक में या फिर जो हमारे गले या सांस की जो नलियां हैं या फेफड़ों में इसका असर होता है। इसलिए ये बीमारी जो है, जब आप खांसते हैं या छींकते हैं, जब बात करते हैं, तब ये एक ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है। जहाँ तक इसका इलाज है, अभी तक इसका कोई इलाज का निजात नहीं हो पाया है। इसलिए जब किसी बीमारी का इलाज संभव नहीं है या उसका उपचार का एक डेफिनेट ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है, तो ऐसे में हमें अपनी तरफ से एक सुरक्षा कवच या फिर बचने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। इसमें 3 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। पहला, सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरा, अपने चेहरे के नाक और मुंह को ढक के रखें। और तीसरा, सफाई, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट हाथ है, जिसको छूने से भी बीमारी फैल सकती है। तो हाथ को हम ठीक से धोएंगे और सैनिटाइज करेंगे तो ये बीमारी फैलने से रुक सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये बीमारी जो है एक वायरल फीवर है। तो आप देखेंगे करीब करीब 80% लोगों को जो बीमारी होती है तो उनको खास ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, बहुत ही कम तकलीफ होती है। तो धीरे धीरे ये लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन करीब करीब 20% लोग ऐसे होते हैं जिसमें बीमारी ज़्यादा हो सकती है। उनको अस्पतालों में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और कभी कभी आपने देखा होगा करीब करीब 2 से 4% लोगों की जो है मृत्यु हो सकती है इस बीमारी से। और किन लोगों में ये समस्या ज़्यादा हो सकती है? ये ऐसे लोग होते हैं या तो उनकी उम्र 10 साल से कम हो, या वो 65 साल से ऊपर के हों, या फिर उनको कोई बीमारी चल रही हो, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, दिल की बीमारियां हैं, या आपको कोई सांस की बीमारी है, या आप कैंसर से पीड़ित हो, या कोई आप ऐसी दवाइयां खा रहे हो जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो रही हो। तो ऐसे लोगों में बीमारी जल्दी से आ जाती है और उनको जो है ज़्यादा दुविधा हो सकती है। तो ये बीमारी जो है बहुत से लोगों के लिए सीरियस हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे में जिन बीमारियों का, जैसे मैंने कहा, इलाज नहीं है, तो हमारी तरफ से एक सुरक्षा के लिए कुछ नियम बनाने ज़रूरी है। तो पहला जो मैंने कहा था, सोशल डिस्टेंसिंग। तो इसमें जब भी आप बाहर निकलते हैं, किसी भी वर्किंग एरिया में जाते हैं, जो आपका स्टेशन हो सकता है, या फिर दुकान हो सकता है, या फिर आपका ऑफिस हो सकता है, या हॉस्पिटल हो सकता है, ऐसे में 1 या 2 मीटर की दूरी रखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। और साथ में आपको अपने चेहरे के जो मुख्य पार्ट है, जो नाक और मुंह है, उसको ढकना बहुत ज़रूरी है। ये सिंपल कपड़े के
से भी ढका जा सकता है, या कपड़े से बनाए हुए मास्क यूज़ कर सकते हैं, या फिर बाज़ारों में सर्जिकल या क्लिनिकल मास्क, मेडिकल मास्क मिलते हैं, उसको लगा सकते हैं। यदि आप मास्क लगा लेंगे, दूसरा जो आपके साथ में या दूसरे अन्य लोग जो है वो भी मास्क लगा लेंगे, तो बीमारी के फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एक ड्रॉपलेट से फैलता है, तो ये ड्रॉपलेट जो है मास्क के अंदर रुक जाएंगे, जिससे कि बीमारी एक दूसरे नहीं फैलेगी। जैसा कि जिस फेज में अब इंडिया में, भारत देश में बीमारी आ गई है, इसमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की बहुत ही ज़रूरत है। सभी को लगाना कंपलसरी है, 100% लोगों को मास्क लगाना कंपलसरी है। तो ये किस तरह के मास्क लगाना चाहिए, जैसे मैंने बताया, यदि आप हॉस्पिटल में जा रहे हो या ऐसे एरिया में, ऐसे जोन में जा रहे हो जहाँ ये बीमारी फैली है, तो वहाँ पर मेडिकल मास्क लगाना ज़रूरी है। यदि आप पब्लिक एरिया में जा रहे हैं या कुछ खुले एरिया में जा रहे हैं, तो वहाँ कपड़े का मास्क भी लगा सकते हैं। घर के अंदर यदि कोई बीमारी वाला मरीज न हो, तो सिंपल मास्क भी लगा सकते हैं। और जहाँ तक मास्क लगाने का तरीका है, आपको हमेशा नाक और मुंह दोनों ढक के रखने हैं। जब बात करते हैं उसमें तो ज़रूरी है कि ये पूरी तरह से ढका होना चाहिए। मैंने देखा है जब भी लोग बात करना चाहते हैं तो मास्क नीचे कर लेते हैं, तो सारा पर्पज़ जो है ख़राब हो जाता है। तो मास्क प्रॉपर लगाना या चेहरे को प्रॉपरली ढकना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बताया था कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ साथ में अपने हाथों को साफ रखना ज़रूरी है। कि जब भी आप बाहर से आते हैं या कोई काम करते हैं, किसी चीज़ को छूते हैं जहाँ पर वायरस हो सकता है, तो आपके हाथ में अटैच हो जाता है या चिपक जाता है। तो जब भी आप अपने हाथों को नाक या मुंह में ले जाएंगे तो वायरस अंदर चला जाएगा। तो इसलिए जब भी आप बाहर से आते हैं या कोई काम करते हैं, कोई चीज़ टच करते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं, तो हाथों को साबुन से करीब करीब 20 से 30 सेकंड धोना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यदि आपके पास सैनिटाइज़र है तो वो लगा सकते हैं, उससे और डबल फायदा हो जाएगा। तो आज के मौसम में या आज के टाइम में दूर से ही नमस्ते करना ज़्यादा सुझावदार चीज़ है। हाथ मिलाना नहीं चाहिए आज के डेट में। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, अभी तक बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च हो रही है, ऐसी दवाइयाँ निकले जिससे कि बीमारी को हम ट्रीट कर सकें, लेकिन वो संभव हो नहीं सका है। इसलिए जब भी आदमी बीमार होता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे खांसी होना, गले में खराश होना या बुखार होना। तो हम लोग जो है उसको सिस्टमिकली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवाई देते हैं, और एंटीबायोटिक्स उसको सुपर इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए देता है। तो नॉर्मली उसकी बुखार को ठीक करते हैं और उसके बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को इम्प्रूव करते हैं। तो जब भी आपको खांसी हो तो मुंह में ढकना बहुत ही ज़रूरी है, और बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नॉर्मल डाइट लीजिए और अपने मानसिक तनाव से दूर रखिए। हमने देखा है कि ऐसी बीमारी के टाइम में मानसिक बीमारी और मानसिक तनाव हो जाता है, जिससे भी आदमी को जो है कष्ट हो सकता है। तो मानसिक रूप से भी आपको सही रहना बहुत ज़रूरी है इस बीमारी के टाइम में, इस जो है महामारी के टाइम में। जो एक मुख्य जो है मैं बात आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, क्या क्या हमें स्टेप्स करने चाहिए जिससे कि आपका परिवार, आपका समाज सुरक्षित रह सके। जैसे भी आप काम से बाहर से आते हैं, सबसे पहला काम दरवाजे पहुंचते के खोलने के तुरंत बाद ही आप हाथों को सैनिटाइज कर लीजिए। उसके बाद अपने जूते और जुराबें वहीं पर उतार लीजिए और एक अलग से कैबिनेट बना लीजिए जहां पर आप अपने जूतों को रख सकें। उसके बाद दोबारा हाथ को सैनिटाइज कर लीजिए, फिर अपने कपड़े चेंज कर लें और नहा सकते हैं। कपड़ों से या जूतों से या कोई अन्य सामान से बीमारी फैलने के चांसेस नहीं के बराबर है। लेकिन जब भी आदमी कुछ ऐसे एरिया से आता है, जैसे हॉस्पिटल से आ रहा हो या फिर बाज़ारों से आ रहा हो जहाँ पर बहुत भीड़ हो, तो ये सुरक्षा के प्रयास आपको करने पड़ेंगे। जहाँ तक महामारी का सवाल है, ये अभी पीक में आने की और टाइम लग सकता है। एक बार पीक में आ गया फिर धीरे धीरे जो है ये बीमारी जो है कम हो जाएगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये पूरा साल हमारा जो है महामारी में निकल जाएगा।
यदि हम आपस में समझदारी से काम लें, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क लगा के लोगों से बात करें और भीड़ भाड़ वाले एरिया में न जाएं और बिना ज़रूरत के बहाने निकलें, तो मैं समझता हूं कि बीमारी से हमें जो है सुरक्षा हो सकती है। क्योंकि जहां तक इस बीमारी का सवाल है, अपने आप संभल करके सुरक्षा के सारे नियम ले करके ही अपने आप को बचा सकते हैं। खुद बच के तो दूसरे को बचा सकते हैं, दूसरे को बचाएंगे तो समाज को बचा सकते हैं, समाज बच गया तो देश बच सकता है, देश बच गया तो पूरी दुनिया बच सकती है। ये ऐसी बीमारी है जिससे पूरा दुनिया संकट में आया हुआ है। इसलिए हर नागरिक की एक जिम्मेदारी है जो दूसरे के बारे में सोचे, अपने बारे में सोचे, जिससे कि हमारा देश सुरक्षित हो जाए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।